हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के लेक्चर वीडियो में। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं, हम उसमें बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपने टॉपिक, अपने सिलेबस और अपने सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए में हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो मैंने स्टार्ट किया था, जिसका आपका नाम था SFD एंड BMD, नंबर घूर्ण आरेख या फिर कर्तन बल आरेख। इसे पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हमें पढ़ना है बीम के बारे में, बीम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। पहले हमने इन सभी का डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने जो हमारे लेक्चर वीडियो हो चुके हैं उसमें हमने डिस्कस किया था अपनी बीम के बारे में कि हमारी बीम क्या होती है। देखो, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे वहाँ पर बीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका बीम है वह किसी भी संरचना का वह सदस्य है जिस पर उसकी अक्ष के लंबवत बाह्य बल कार्य करते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर वीडियो में डीपली पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने आगे जो आपका नेक्स्ट पढ़ाया था वो हमारे यहाँ पर था धरन की सपोर्ट, कि अगर मेरे पास कोई बीम है तो उस पर आने वाली सपोर्ट वो कितने प्रकार की होती हैं, तो उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपकी सपोर्ट हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल टेक, नंबर 2 कब्जेदार टेक, नंबर 3 आपकी आवर्त टेक। सिंपल और रोलर सपोर्ट, नंबर 2 हिंज और पिन सपोर्ट, नंबर 3 आपकी होती है फिक्स सपोर्ट। तो अगर मैं पहले सपोर्ट की बात करूं तो ये आपकी वो सपोर्ट होती है जिसके ऊपर आपकी जो है बीम रखी हुई होती है, जिससे हम बीम को आप आसानी से आगे पीछे मूव करा सकते हो इन सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट नंबर 2 की बात करूं तो वो आपकी आती है कब्जेदार या पिनटेक। इन सपोर्ट में सपोर्ट और बीम के बीच में एक पिन लगी हुई होती है। इस सपोर्ट की वजह से आप अपनी बीम को बस केवल ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, लेकिन आप इसे आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हो। इसमें केवल बीम आपकी ऊपर नीचे ही मूव हो सकती है इस हिंज की वजह से। उसके अलावा हिंज सपोर्ट पर आपकी हमेशा केवल एक ही रिएक्शन काम करती है, RA, या फिर जो भी आपका बिंदु होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन काम करेगी। अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो वो आपकी आती है फिक्स सपोर्ट। देखो, ये आपकी वो सपोर्ट है जिसका प्रयोग हम अधिकतर अपनी बीम के अंदर करते हैं। देखो, अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं तो ये आपकी होती है फिक्स सपोर्ट। देखो, इस सपोर्ट में क्या होगा, जो आपकी बीम है वो दो सपोर्ट के बीच में फंसी हुई होती है। जैसे सपोज करो कि हमारी दोनों साइड में दीवार है और उन दीवारों में ही जो आपकी बीम है वो फंसी हुई है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें खास बात यह है कि आप इस बीम को ना तो आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, ना आप इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आपका यहाँ पर है धरनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम। इसमें भी मैंने आपको जो है पहले बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग की जो आपकी लेक्चर लिया था उसमें मैंने बात की थी सुदालम, या फिर इसका एक नाम आपका और है सरल धरन या फिर सिंपल सपोर्टेड बीम। इसे हम शॉर्ट में SSB भी बोलते हैं। देखो, जो इस प्रकार की धरन होती है वो आपकी दो सिंपल सपोर्ट के ऊपर रखी हुई होती है। जो आपकी इस प्रकार की बीम होती है वो आपकी दो सपोर्ट के ऊपर रखी हुई होती है, जैसा आपको यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपका A और B वो बिंदु है जहाँ पर आपके पास सपोर्ट रखी हुई है और इन्हीं सपोर्ट के ऊपर आपकी बीम रखी हुई है। इस प्रकार की बीम को आप हटा भी सकते हैं और जब चाहे लगा भी सकते हो। नंबर 2 बीम की अगर मैं बात करूं
तो वो आपकी आती है कैंटिलीवर बीम। इस बीम में क्या होगा कि इसका एक सिरा फिक्स होता है और आपका दूसरा सिरा फ्री होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बीम एक साइड से दीवार में गड़ी हुई है और जो उसका दूसरा सिरा है वो आपका फ्री या फिर स्वतंत्र है, तो उसे हम कैंटिलीवर बीम का नाम देंगे। नंबर 3 जो बीम की अगर मैं बात करूं तो उसका हमारा नाम है ओवरहैंगिंग बीम, बाहर निकली धरन। इसी बीम में क्या होगा, अगर मैं एक सिंपल सपोर्टेड बीम की बात करूं तो अगर सिंपल सपोर्ट की बीम का अगर एक सिरा या फिर दोनों सिरे बाहर की ओर निकले हुए हो तो उसे हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, जैसा आपका नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस बीम में क्या होगा, डायग्राम में देखने के बाद ही मालूम पड़ता है। देखो यहाँ इस बीम के अंदर आपकी जो सपोर्ट है वो बी है और एक आपकी डी है। इन दोनों ही सपोर्ट के दोनों सिरे बाहर की ओर निकले हुए हैं। तो ये आपका बताएगा जो मेरी बीम है वो ओवरहैंगिंग बीम है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ जिस बीम के केवल दोनों सिरे या फिर एक सिरा बाहर की ओर निकले हुए होते हैं वो आपकी ओवरहैंगिंग बीम होती है। नंबर 4 बीम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम यहाँ पर नाम देंगे आवर्धन या फिर फिक्स बीम का। ऐसी बीम जो दोनों साइडों से या फिर जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मेरी बीम किन्हीं दो कॉलम या फिर दीवार के बीच में गड़ी हुई है फिर फंसी हुई है तो उसे हम फिक्स बीम का नाम देंगे। जो आपकी लास्ट बीम है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आपकी आती है कंटिन्यूअस बीम। इस प्रकार की जो बीम होती है इसमें अगर आपकी सपोर्ट दो से ज्यादा हो जाए तो उसे हम नाम देंगे कंटिन्यूअस बीम का, जैसा आपके डायग्राम में दिखाया गया है। इस बीम के अंदर जो हमारी सपोर्ट हैं 1 2 3 4 सपोर्ट आपकी इसमें लगी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि जिस बीम के अंदर हमारी सपोर्ट हमेशा दो से ज्यादा होंगी तो वो आपकी कंटिन्यूअस बीम हो जाएगी। इन सबको डिस्कस करने के बाद मैंने फिर बताया था कि हमारे बीम के ऊपर कितने प्रकार के भार कार्य करते हैं या फिर कितने प्रकार के लोड हमारे बीम पर आएंगे, हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं अपने बीम पर लगने वाले भार की बात करूं तो इस पर आपके 3 प्रकार के भार काम करते हैं। नंबर 1 केंद्रित भार या बिंदु भार, इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड। ऐसा भार जो हमारे बीम पर किसी एक ही बिंदु पर लगे, ऐसा भार जो हमारी बीम पर किसी एक ही बिंदु पर लगे उस भार को हम बिंदु भार कहते हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपके पास ए बी ए डी कोई एक बीम है जहाँ पर बिंदु बी और सी पर हमारे दो बिंदु भार W1 और W2 लगे हुए हैं। अगर नंबर 2 भार की मैं बात करूं तो वो हमारा होता है यूडीएल या फिर सम वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस भार के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई बीम है और उस पूरी ही बीम पर उसकी पूरी बीम की समान लंबाई पर मेरा एक समान जैसा ही या फिर समान बल लगा हुआ है तो उसे हम यूडीएल का नाम देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी बीम पर यदि आपका सभी जगह भार समान है तो उसे हम यूडीएल का नाम देंगे, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, परिवर्तनशील भार। इस भार के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई बीम है तो इसमें जो आपका भार होता है वो आपका एक साइड से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस बीम के अकॉर्डिंग जो भी आपका भार आएगा वो आपका एक सिरे से दूसरे सिरे पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर मेरा कोई बिंदु ए है तो यहाँ पर आपका भार बी होगा, जो आपका बिंदु बी है यहाँ पर आपका जो भार है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें जो आपका भार है वो आपका परिवर्तन कर रहा है जीरो से मैक्सिमम की ओर। तो ये आपके यहाँ पर कुल 3 प्रकार के भार थे जिनके हम बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और यही हमने अपने
पिछले लेक्चर में इनका डिस्कस किया था। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।